नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको उसमें गेन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारे चार्ट में किसी टाइप का धन योग है या नहीं। और धन योग कब बनता है? जब सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस का आपस में किसी भी टाइप से संबंध हो तो धन योग का निर्माण होता है। उसके बाद आपको फिफ्थ हाउस देखना है। फिफ्थ हाउस जो है वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब से गेन को दिखाता है। तो फिफ्थ हाउस का पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। फिफ्थ हाउस पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। फिफ्थ हाउस किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना है कि फिफ्थ हाउस का जो ओनर है वो कहाँ गया है। फिफ्थ हाउस के ओनर को केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाना चाहिए या फिर उसका धन भाव या लाभ भाव में से संबंध बनना चाहिए। मतलब धन भाव में जाना चाहिए या लाभ भाव में जाना चाहिए या केंद्र या त्रिकोण में जाना चाहिए। उसके बाद हमको वीनस की स्थिति देखना है। वीनस आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए यदि आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से गेन लेना चाहते हो तो। वीनस आपका स्व राशि का होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए या एटलीस्ट मित्र राशि में तो होना ही चाहिए। और वीनस का धन या लाभ भाव से संबंध भी बनना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वीनस जो है वो हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। उसके बाद हमको राहु को देखना है। राहु जब भी तीसरे, छठवें या 11वें हाउस में होता है तो वो जो है वो धन लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो राहु का भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना जरूरी है या फिर एटलीस्ट अच्छा होना जरूरी है। राहु को पीड़ित नहीं होना चाहिए। पंचम हाउस अच्छा होना चाहिए और राहु और वीनस अच्छे होना चाहिए। अगर ये अच्छे हैं तो आप आराम से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह से आपको गेन हो सकता है। कई बार कुछ लोग ये पूछते हैं कि आ, किस इंडस्ट्री में पैसा लगाएं। तो देखिए, यदि आपका मार्स अच्छा है तो आप मेटल इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब इंडस्ट्रियों में पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यदि आपका सैटर्न अच्छा है तो आप खनिज इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यदि आपका राहु अच्छा है तो आप जुआ, लॉटरी, सट्टा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तो हो गया वैदिक के अकॉर्डिंग। केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, केपी एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट को देखा जाता है। यदि आपका फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट 2, 6, 11, 2, 11, 6, 11 जैसे जो है वो नंबर्स देता है तो फिर आप जो है वो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉट किसी भी तरीके से 5, 8, 12 देता है या 6, 8, 12 देता है तो प्लीज इन सब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरीज, सट्टा, ये सब आपके लिए नहीं है। इसमें पैसे बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट ना करें। अब देखिए, आप इसको और डीपली कैसे स्टडी कर सकते हो और डीपली आप इसको कैसे अच्छे से देख सकते हो। जैसे ही सबसे पहले चार्ट कोई हो जिसको हमको एनालिसिस करना है, सबसे पहले देखिए उसकी 3, 7 और 11 नंबर की राशि, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है और ऑनलाइन मार्केट जो होता है वो इसी से देखा जाता है। तो आप ये देखिए कि उनका जो चार्ट है उसमें 3, 7 और 11 नंबर की जो राशि है उनकी क्या स्थिति है, को क्या देखना है। उसके बाद आपको बुध, शुक्र और राहु को देखना है। बुध को क्यों देखना है? देखिए, बुध और मिथुन राशि जिनकी अच्छी होती है उनका टेक्निकल व्यूज जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इनके मामले में। मतलब उनकी इंटेलिजेंस ही अच्छी होती है। और अगर उनका वीनस अच्छा है तो उनको जो है हमारी वीनस जो है हमको लग्जरी और वेल देता है, तो हमारा वो कस्टमर दिखाता है, हमारा मार्केट दिखाता है। तो वीनस भी अच्छा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद
राहु को देखिए। अब आप बोलेंगे राहु को कैसे देखें, राहु की तो कोई राशि नहीं होती। हाँ, यहाँ पर बहुत मेजर रोल है राहु का। देखिए, यदि राहु आपकी कुंडली में बुध के साथ युति करके बैठा है तो स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसे लोग। इनको पता होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनको पता होता है, पूरी इंफॉर्मेशन ये लोग बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं, कौन से शेयर ऊपर जा रहे, कौन से नीचे जा रहे। बट यहाँ पर जो राहु जब मरकरी से युति करेगा तब ये बात को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में मरकरी कारक प्लैनेट होना चाहिए। यदि मरकरी कारक प्लैनेट नहीं है और राहु मरकरी के साथ युति करके बैठा हुआ है तो आप उस समय सही नहीं गलत डिसीजंस लोगे। तो ऐसे आपको राहु को जज करना है। अब राहु यदि शुक्र के साथ युति करके बैठा है, सुपर प्रैक्टिकल नॉलेज देता है इसके लिए। बट यहाँ पर भी आपको ये देख लेना है कि वीनस आपकी कुंडली का कारक प्लैनेट होना चाहिए, अकारक नहीं होना चाहिए। तो आप जहाँ पे बिलीव करोगे वहां पे आपको धोखा मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि बुध और वीनस अच्छा होना चाहिए। यदि राहु वीनस और बुध के साथ युति करता है आपके चार्ट में और बुध और वीनस आपकी कुंडली के कारक प्लैनेट है तो भी ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थिति बनती है। या राहु किसी भी तरीके से मिथुन राशि से, तुला राशि से या फिर कुंभ राशि से कारक होकर रिलेशन बना रहा है तो ये स्थिति भी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको एक्चुअल में क्या देखना है, आपकी 7 और 11 नंबर की राशियों को देखना है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है, ये ऑनलाइन मार्केट दिखाती है। और आपको बुध, शुक्र और राहु को देखना है। ये आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। यदि किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में बुध या शुक्र पीड़ित हो जाता है तो ये जो है शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, ये आपके लिए नहीं है। अब कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसे लगाएं, तो देखिए बुध शुक्र को तो आपको हमेशा देखना है, मैंने जैसे बताया। उसके बाद आप सैटर्न को देख लीजिए। यदि बुध शुक्र और सैटर्न तीनों आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कुंडली में बुध शुक्र के साथ मंगल केतु अगर अच्छे हैं तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आपको वही बुध और वीनस के साथ साथ आपको गुरु को देखना है। यदि गुरु अच्छा है तो आप फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यदि आपके चार्ट में इन सब के साथ मार्स और सैटर्न अच्छा है तो फिर आप कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, लैंड, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यदि आपके चार्ट में राहु और मंगल इसके साथ बुध और शुक्र के साथ अच्छे हैं तो फिर आप टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट करना कब है। अगर ये सारी स्थिति अच्छी से बन रही है तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपने देख लिया सब कुछ पॉजिटिव है तो अगर आपको किसी दिन स्पेशल डिसीजन लेना हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि बुध और शुक्र के ऊपर सौम्य ग्रह का प्रभाव होना चाहिए उस दिन। और जो मून के सूचक हैं, अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो जो मून के सूचक हैं वो 3, 5, 6, 10, 11 ऐसे कॉम्बिनेशन उसको देना चाहिए। यदि हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो सेम बुध और शुक्र दोनों पे सौम्य ग्रह का प्रभाव होना चाहिए उस दिन। और आपका जो मून है वो 4, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए ट्रांजिट के अकॉर्डिंग। यदि आपको कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने हो, मतलब उसी दिन इमीडिएटली नहीं लेना है, तो फिर हमको मून को नहीं देखना है, फिर हमको सन को देखना है शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए। तो सेम आपके जो मरकरी है, वीनस है, उसके ऊपर सौम्य ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। और जो सन है उसको 3, 5, 6, 10, 11 जो है वो नंबर्स उसके देने चाहिए। या नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सन का गोचर अच्छे हाउसेस में होना चाहिए। ये सब मैं आपको बाइंग के लिए बता रही हूँ।
ठीक है, इसी में अगर आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हो तो सेम आपको मरकरी और वीनस के ऊपर सौम्य ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, और आपको जुपिटर के नंबर देखने हैं फिर, क्योंकि जुपिटर जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जुपिटर्स के नंबर देखने हैं या जुपिटर का ट्रांजिट देखना है। ये सब मैं बाइंग के लिए बता रही हूँ। सेम अगर आपको कोई सेलिंग करनी हो तो वीनस और मरकरी जो है उसके ऊपर, तो वीनस और मरकरी के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। और सेम अगर आपको किसी डे में करना है तो आप मून को देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप सन को देख लीजिए, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपको जुपिटर को देखना है। बट मून, सन और जुपिटर ये सब पॉजिटिव नंबर ही देने चाहिए, गेन्स के नंबर, तभी तो आपको गेन होगा ना। कहीं से भी 5, 8, 12, 6, 8, 12 से रिलेशन इनका नहीं बनने चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।